कैसे अब आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का ये टॉपिक रहेगा और लाइंस एंड एंगल्स कंप्लीट एक्सरसाइज 6.1 करने की पूरी कोशिश रहेगी। अगर आपको ऐसा दिखे जरूर दबाएं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो बिना देरी के साथ पहला प्रश्न कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे लेकर आए। तो ये रहा आपके सामने बेटा क्वेश्चन, एक बार रीड करो सारे। मैंने जूम कर दिया है वो पूरा, तो एक बार आप रीड करो क्वेश्चन को। जैसे आप रीड करोगे तो आपको चार जो पहले एक डायग्राम बनानी है, ये ए और यहाँ पे ओ पॉइंट है, ये इस तरह से है, ठीक है। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ई, और यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, सीधी लाइन है ये भी, और ये पॉइंट है डी, और यहाँ पे क्या है बी, ठीक है। मैंने डायग्राम को बना के रख लिया एक बार। अब इसके बाद दिया क्या हुआ, कह रहा है ए ओ सी और बी, ए ओ सी और बी ओ ई। ए ओ सी कहाँ से है, ए ओ सी यहाँ से यहाँ तक, तो ये एंगल इसको मैं 1 मान लेता हूँ। और बी ओ ई ये रहा, इसको 2 मान लेता हूँ। तो हमारी जो फिगर है उसमें दिखा देते हैं 1 और 2। तो गिवन क्या है हमारे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2 यही दिया है। ए ओ सी प्लस बी ओ ई का सम कितना दिया, 70 डिग्री दिया, 70 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। बी ओ डी कहाँ है, बी ओ डी यहाँ से यहाँ तक, तो 3 एंगल, एंगल 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एंगल 3 का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 40, बी ओ डी 40 डिग्री। और टू प्रूफ क्या करना है, क्या क्या चीजें फाइंड करनी है हमें। पहली चीज बी ओ ई फाइंड करो, बी ओ ई, बी ओ ई यही है, ये यहाँ से यहाँ तक बी ओ ई। तो बी ओ ई, बी ओ ई का मतलब यहाँ पे मेरा क्या होगा, एंगल 2। क्या होगा बेटा, एंगल 2, ठीक है। ये वाला, ये चीज हमें फाइंड करना है, क्लियर है। दूसरी चीज रिफ्लेक्स सी ओ ई, रिफ्लेक्स, दूसरी चीज रिफ्लेक्स निकालना है किसका, सी ओ ई का, ठीक है। सी ओ, ये चीज फाइंड करना, ठीक है। पहले जो चीजें दी हुई हैं उसको रखेंगे हम लोग, समझेंगे, ठीक है। यहां से हम अपने क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं कि क्या गिवन है, क्या टू प्रूफ है, ठीक है। सबसे पहले प्रूफ देखोगे, हमें एक सीधी लाइन दिख रही है, तो यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ एंगल, ये एंगल 4, ठीक है। अब सबसे पहली बात, ये एक सीधी लाइन है हमारे पास, जैसे कि मैं आपको हाईलाइटर से दिखाता हूँ, ये एक सीधी लाइन है हमारे, ये सीधी लाइन पे सभी का सम क्या होता है 180, सीधी लाइन पे सभी का सम क्या होगा 180 होगा, क्लियर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, इसका सम 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्यों बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्लियर। अगर ये एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया तो एक और दो का कितना दिया हुआ है, एक और दो हमें दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 70 डिग्री दिया हुआ, 1 और 2 का सम कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, क्लियर। कोई डाउट, समझ आ गया होगा इतना। अब इसके बाद देखो एंगल 4 का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 180 में से 110 माइनस कर दिया, तो एंगल 4 180 में से 110 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, सॉरी ये हमारे पास, मैंने ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया, यहाँ पे 70 है, कितना है बेटा 70 है ना, ये वैल्यू 70 है, तो ये माइनस करेंगे 110 आ गया, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है आपका रिफ्लेक्स सी ओ ई, सी ओ ई कौन सा एंगल है, यही तो एंगल है सी ओ ई, ये यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल 4 ही तो है, ठीक है। सी ओ ई, सी ओ और ये ई, यही तो है एंगल, क्लियर है। सी ओ ई के बीच में आ गया होगा आपको समझ। तो एंगल 4 जो निकालना है हमें, एंगल 4 कैसे निकलेगा, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना है ना। तो रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि आपको जो एंगल फाइंड करना है उसको 360 में से माइनस कर दो, किस में से माइनस करना है, 360 में से हमें इस एंगल को माइनस कर देना है, क्लियर। 360 में से एंगल 4 माइनस कर देना, और एंगल 4 का वैल्यू हमारे पास क्या है
110 डिग्री। ये इसमें से माइनस करोगे, एंगल 4 रिफ्लेक्स सी ओ ई। एक आंसर तो आपके पास आ गया। ये कितना आ गया? 250। आंसर कंप्लीट एक, ये हमारा निकल गया। अब रह गया ये 2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये अगर हम लोग करें यहाँ पे, तो ऐसे करते हैं, इसको एक बार इधर करते हैं। हो जा भाई। ये इस डायग्राम को हम लोग फिर से कॉपी करते हैं यहाँ से, फिर कंट्रोल प्लस वी। तो यहाँ पे नहीं हुआ, छोड़ो फिर, नहीं हो रहा ये, तो इसी को यहाँ से करते हैं। अब हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स, ये निकाल लिया है हम लोगों ने। अब करते हैं, ये चीज निकालनी है, एंगल 2 निकालना है। अब ये एक सीधी लाइन है, ठीक है। तो अगर ये एक सीधी लाइन है, इस सीधी लाइन पे, ठीक है, ये जो सीधी लाइन है, ये वाली देखिए आपको, इस सीधी लाइन पे ये कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? 4 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। क्लियर? बड़ा ध्यान से बेटा समझने की कोशिश करनी है, तो चीज समझ आनी है। क्लियर? तो आपके पास एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। अब इसका सम मिला के क्या होगा? 180 होगा। इतना होगा बेटा, 180। अब 4 की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है 4 की वैल्यू? 110। 4 की वैल्यू है हमारे पास 110, लिख दिया। 2 की वैल्यू पता नहीं, जो कि हमें फाइंड करनी है। 3 की वैल्यू, 3 की वैल्यू बेटा ये है, हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है? गिवन 40 डिग्री, गिवन है हमें कितनी डिग्री? 40 डिग्री। अब हो गया हमारा काम, ठीक है। अब यहाँ पे फिर लिखोगे, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लिखना था बेटा, यहाँ पे लिखना है एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर भी वही वर्ड लिख देंगे, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब दो, इसको प्लस करोगे, ये कितना हो जाएगा? 150, 180, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो एंगल 2 का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? एंगल 2 का वैल्यू 180 में से 150 माइनस करोगे, एंगल 2 का वैल्यू कितना आ गया बेटा आपके पास? 30 डिग्री। कितना आ गया? 30 डिग्री। और ये हो गया आपका आंसर। एक बार आप सारे इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ठीक है। आप इसको देखो एक बार, ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया, ठीक है। ये है आपके सामने फुल क्वेश्चन। क्लियर? अब करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने सेकंड। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फिर वैसे ही मैं कहूंगा कि आप पहले हमेशा फिगर बनाओ। फिगर बनाओगे तो आइडिया क्लियर रहेगा आपका सभी का। तो सेकंड क्वेश्चन का पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। फिगर बना के फिर हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। जैसे एक ये लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन, फिर यहाँ से एक पॉइंट पी, फिर यहाँ से एक पॉइंट है एम, फिर ये सीधी लाइन ये नीचे तक गई हुई है, ठीक है। और ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट ये 90 डिग्री पे है, और ये पॉइंट है आपका ओ। क्लियर? इस तरह से दिया हुआ है। और इसका एक रेशो दिया हुआ है। कह रहा है इसमें क्या दिया हुआ, गिवन क्या दिया हुआ? पीओवी 90 डिग्री है, वो तो देखने में पता लग रहा है। पीओवी क्या है हमारे पास? 90 डिग्री एक्स वाई। ए बी का रेशो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? ए और बी का रेशो दिया हुआ, क्या दिया हुआ? 2:3। फाइंड एंगल सी हमें फाइंड करना है। क्लियर? तो फिर वही हम इसको ऐसे करते हैं, और इधर
लगा के ये एक तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने फाइंड करना है। हम ऐसे करते हैं कि एक और फिगर एक बना के रख लेते हैं, यहाँ से कॉपी। ठीक है, कंट्रोल प्लस वी, ये क्या कर देता है, ये तो दूसरे को कॉपी कर, चलो नहीं हो रहा। तो ये क्वेश्चन अगर हम लोग करें तो एंगल सी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ए और बी का रेशो दिया हुआ है। फिर आपके पास ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये एक फिर आपके पास सीधी लाइन है, ये लाइन आपके पास फिर से सीधी लाइन हो गई। और हमने क्या पढ़ा कि जो सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन पे सभी का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। फिर ए बी और ये तो 90 डिग्री दिया ही हुआ है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। क्यों? एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ए की वैल्यू, अब ए और बी का एक रेशो दिया हुआ 2:3। अब हम छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं, अगर कोई चीज रेशो में दी हुई है तो हम उसको एक्स के फॉर्मेट में, मतलब इन द मल्टीपल्स लेते हैं। तो लेट ए को कर लेते हैं हम लोग 2x और बी को कर लेते हैं हम लोग 3x। तो ए की जगह पे 2x, बी की जगह पे 3x। अब ये 90 एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या होगा, 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। अब ये प्लस क्या उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। 5x इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 5x इक्वल टू 90 हो गया। और x की वैल्यू क्या आ गई, 18 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 18। 18 आ गया। अब हमने a को क्या माना है, a को क्या माना है 2x, b को क्या माना है 3x। तो a का वैल्यू क्या है, 2x था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास है 18। x की वैल्यू 18, 18 इंटू 2 कितना होगा, 36 हो गया आपके पास। b का वैल्यू, p का वैल्यू 3 इंटू एक्स, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये क्या होगा 3 इंटू 18, कितना हो गया 54। ए और बी का वैल्यू अब हमारे पास आ चुका है। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, जो मेरे रिक्वायर्ड आंसर है। रिक्वायर्ड आंसर क्या है हमारे पास, सी। और ये जो सी है, सी का वैल्यू ये निकालना है ना। तो सी के लिए फिर एक सीधी लाइन दिखा आपको, ये सीधी लाइन पे ये बी भी है और ये आपका सी भी है। समझ आया सभी को, बी और सी एक सीधी लाइन पे आपको मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो आपके पास बी और सी, इनका सम मिला के 180 डिग्री। अगर आपके पास दो एंगल हो ना, बस सीधी लाइन पे 180 होता, पर उसके लिए वर्ड चेंज होके क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर। क्या वर्ड चेंज हो जाएगा, लीनियर पेयर। क्लियर? अब ये जो लीनियर पेयर है, बी की वैल्यू आपके पास है कितनी है, बी की वैल्यू अभी आप लोगों ने फाइंड किया 54, रख दो। सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 50, तो 180 में से 126 बच जाएगा। एंगल सी का वैल्यू ये आ गया। क्लियर है? समझ गए? तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर आपके सामने है, ये वाला। ये हो गया हमारे पास आंसर। तो होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आया समझ सभी को? ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट को करते हैं फिर क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड पे ये रही तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन फिर से वैसे ही हम लोग लिखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो तीसरा ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। तो अगर इसको फिर से एक बार बनाते हैं डायग्राम ऐसे, पी क्यू आर, और ये है आपका एस, और ये है आपका टी। आगे तक लाइन ले जाते हैं, टी पॉइंट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इरेज करके, ठीक है,
कह रहा है गिवन क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर कहाँ है, पी क्यू आर, ये अंदर वाला वन ले लेते हैं, पी आर क्यू, पी आर क्यू ये अंदर वाला, फिर टू। कह रहा है एंगल वन और एंगल टू, कह रहा है ये क्या है, गिवन है, ये आपको गिवन है। प्रूव दैट, प्रूव दैट का मतलब ये करके दिखाओ। गिवन क्या हो गया आपके पास, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। टू प्रूफ क्या करके दिखाना है हमें, कह रहा है पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस ये वाला तीन, और इधर क्या है पी आर टी ये वाला चार, कह रहा है इन दोनों को बराबर करके दिखाओ, तीन को चार के बराबर करके दिखाओ, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर करते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया एक तरह से हमारे पास क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब गिवन ये हो गया, और टू प्रूफ हमें क्या करना है, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल, क्लियर है। अब ध्यान से देखोगे प्रूफ। अब ये एक सीधी लाइन है, और हमें पता है सीधी लाइन पे सबका सम क्या होता है, 180, 1 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, इस वजह से। अब ऐसे ही ये दो चार, ये दो और चार, ये भी एक सीधी लाइन पे है, ये भी किस वजह से बेटा, लीनियर पेयर की वजह से है, ठीक है। और ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ऑन कंपेयरिंग, जब आप इसको कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग, जब भी एक साइड बराबर आ जाए तो आप क्या करो, इसके ये वाले जो चीज है इनको उड़ा दो, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज ये खत्म कर दो, इसको काटा लगा दो। काटा लगा के लिखना क्या है आपको, ये वाली चीजें आपस में बराबर कर देनी है, ठीक है। 1 और 3, 2 और 4, ये हो गए हमारे बराबर, ठीक है बेटा। 1 3 2 और 4, कोई डाउट, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर। आगे देखो फिर। अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास 1 2 के इक्वल है, ठीक है। अगर 1 2 के इक्वल गिवन दिया हुआ है, 1 2 के इक्वल गिवन दिया हुआ है, तो ये जो 2 है, जब 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मैं वैसे यहाँ पे कट कर देता हूँ, पहले मैं एक चीज समझाता हूँ, फिर मैं वो स्टेप ही उड़ा दूंगा। 1, अब ये 3, 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस एंगल 4। अब ये 1 और ये प्लस का एंगल 1 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का एंगल 1 हो जाएगा। पर मैं इसको लिखूंगा नहीं, अब जब मैं, अब तुम बड़े हो गए, अब सीधा क्या कर देंगे हम लोग, कटिंग कर देंगे, 1 की 3, इस 1 के साथ कटिंग कर दी, तो एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के। और यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। समझ गए मेरी बात। तो होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, ये रहा, प्रूव दैट ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। कोई भी एक सीधी लाइन मन करने का मतलब क्या है, ए ओ बी एक सीधी लाइन आपको प्रूव करके दिखाना है, ए ओ और ये पॉइंट क्या है, बी। कोई भी चीज को सीधी लाइन प्रूफ करने का मतलब क्या है, उसके ऊपर के सम है जो भी 180 प्रूफ करके दिखाने होते हैं, ठीक है। ये ऐसे किया, और उसके बाद वो कह रहा है ये लाइन चल रही है इस तरह से, ठीक है। ये एंगल एक्स सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, कह रहा है ये है आपके पास वाई, और ये है आपके पास जेड, और ये है आपके पास डब्ल्यू, और ये पॉइंट है हमारे पास, कह रहा है ओ। क्या पॉइंट है, इसको थोड़ा सा एक बार कम करके यहाँ पे लिख देते हैं, ओ पॉइंट है, क्लियर। समझ गए मेरी बात। और टू प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूफ ए ओ बी से सीधी लाइन, टू प्रूफ ए ओ बी से स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन करके दिखाना है, ठीक है। फिर वैसे ही करेंगे हम लोग, क्लियर। हम्म
ठीक है, प्रूफ देखो, हमें एक चीज पता है कि एक पॉइंट लिया और इसके पॉइंट के जैसे मर्जी इसके सभी के अराउंड अगर सबका सम कितना हो जाता है 360 होता है, कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है। बस इसी का हमें यूज करना है। क्लियर? तो ये हम लोगों ने समझा। ठीक है, अब इसको देखो, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, पर एक कंडीशन गिवन भी तो है। एक कंडीशन बेटा गिवन है हमने, वो जो नहीं लिखी, वो कंडीशन क्या है, ध्यान से देखना। ये देखो ध्यान से, ये जो कंडीशन गिवन थी क्या थी, ये x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। गिवन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये गिवन है कंडीशन। ठीक है, ठीक है, तो फिर देखते हैं हम लोग, ये कर रहे हैं हम सीधा प्रूफ। ठीक है, इसको उड़ा देते हैं यहाँ से। देखो बेटा ध्यान से, अगर ये गिवन है ये टू प्रूफ करना, फिर इसका प्रूफ देखोगे, हमें पता है सीधी लाइन पे सभी का सम कितना होता है, 100 360 डिग्री होता है। क्यों? कंप्लीट एंगल, किस वजह से, कंप्लीट एंगल। अब हम x प्लस वाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, w प्लस जेड। एक्स प्लस वाई की जगह पे, इस x प्लस वाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, w प्लस जेड, और एक w प्लस जेड ये रहा, इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब ये जो w प्लस जेड है, ठीक है, ये जो w प्लस जेड है कितनी बार हो गया, w प्लस जेड, तो 2w 2z, यही हुआ, इक्वल टू 360। 2w, 2 कॉमन हो गया, अंदर क्या रह गया, w प्लस जेड इज इक्वल टू 360। ये कटिंग हो गया 180, मतलब w प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, 180। और हमें पता है 180 का रिवर्स मीनिंग क्या है, क्योंकि हमें पता है कि अगर सीधी लाइन हो तो उसी का मतलब क्या होता है, उनके एंगल का सम मिला के 180 होता है। अब 180 दिया है तो इसका मतलब क्या, देखो w प्लस जेड का एक सीधी लाइन पे है, अगर एक ये सीधी लाइन पे है तो हाँ लिख देना है आंसर इसका। ये रहा w प्लस जेड, ये देखो, ये एक सीधी लाइन है और इसी के ऊपर आपका ये w प्लस जेड है, ये रहा w, ये रहा w और ये रहा z। तो इसी पे w भी है, इसी पे z भी है, तो इसका मतलब क्या है, AOB क्या है, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है, AOB क्या है, एक सीधी लाइन है। समझ गए मेरी बात? अब करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी IMP पर्सन वाला क्वेश्चन है। दिया कुछ नहीं है और आपको प्रूफ सब कुछ करना है। क्लियर? समझ गए? तो इसको फिगर को इस तरह से नीचे बनाते हैं। ठीक है, एक बार अभी मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, ये नया वर्जन मैंने सॉफ्टवेयर अपलोड किया, इस कोडिंग कर रहे हैं, पहले वन नोट पे बनाता था, POQR, और ये इस तरह से फिगर हम लोगों ने पहले बना दिया, R और ये पॉइंट हो गया O और ये S हो गया। और टू प्रूफ करना है ये चीज, टू प्रूफ इसको इसके बाद में डिकोड करेंगे, क्या है, ROS, गिवन क्या, कुछ भी नहीं है, हाफ क्या OS माइनस POS, चेक करते हैं क्या कुछ है गिवन। PO इज ए लाइन, OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, S इज अनदर पॉइंट लाइन बिटवीन, तो ये तो सारा हमें पहले भी दिया हुआ है। क्लियर? समझ गए मेरी बात? तो इसका तो हमें कुछ खास फायदा नहीं हुआ, तो अब क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। देखो बेटा ध्यान से, ROS, पहले ROS ये रहा, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, पहले डिकोड करते हैं इसको। ROS को मैंने क्या मान लिया, 1, हाफ ऑफ
एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, इसको तो तोड़ नहीं सकता मैं, ऐसे ही लिख देता हूँ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। पी ओ एस क्या है, ये वाला 1 नोट, और ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ, ये एंगल कितने डिग्री दिया हुआ, ये 90 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। ध्यान से देखोगे बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर इधर वाली चीज 90 है ना, तो उसका मतलब क्या है, टोटल 180 होता है, ये एक सीधी लाइन पे क्या होता है 180, जब इधर 90 है तो इसका मतलब टोटल 180 कब बनेगा, जब इधर भी 90 होगा। तो उस अकॉर्डिंग जो ये वाला पार्ट है इधर से इधर वाला, ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात, तो आपको समझ आ गया होगा। तो ये देखो ध्यान से, ये आपको एंगल 2 लिख दिया मैंने, तो एक तरह से ये हमें 2 प्रूफ करना है, सीधा ही करते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे, पी ओ आर, पी ओ आर, ये एंगल पी ओ आर, पी ओ आर, ये जो पी ओ आर लाइन है, पी ओ आर प्लस यहाँ पे क्या है क्यू ओ आर, क्या है क्यू ओ आर, पी ओ आर प्लस क्यू ओ आर, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर बन रहा है। इसका मतलब क्या है, जो पी ओ आर है, ध्यान से देखना बेटा, जो पी ओ आर, पी ओ आर किससे बना है, पी ओ आर, ये एक मिनट, पी ओ आर प्लस ये जो क्यू ओ आर है, ये कितना 90 डिग्री है। तो वैसे यार मैं सीधा भी लिख सकता था, बस मैंने घुमा दिया थोड़ा सा, पी ओ आर की वैल्यू 90 डिग्री, मतलब पी ओ आर मेरा किसके इक्वल आ गया, क्यू ओ आर के, पी ओ आर किसके इक्वल आ गया हमारा, क्यू ओ। समझ गए मेरी बात, इतना है समझ सभी को। अब पी ओ आर को तोड़ के लिखना बेटा, यही यहां से समझने वाला है। अब ये जो पी ओ आर को तोड़ के लिखोगे, पी ओ आर को तोड़ के क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना, ये जो पी ओ आर है ये लाइन, अब देखना थोड़ा सा गंद पड़ेगा ध्यान से, पर समझने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। ये रहा पी, पी ओ आर, ये किससे बना है, इसके 1 और 2 से बना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ओ आर को मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये किससे बना है, 1 और 2 को जोड़ के बना है। अब क्या वो ओ आर, ये बड़ा ध्यान से देखना बेटा, क्या वो आर, क्या वो आर को अगर मैं जूम करके दिखाऊं तुम्हें, अगर क्या वो आर को जूम करके दिखाऊं, यहां से देखना अभी ध्यान से, ठीक है। ये है क्यू ओ आर, दिख रहा है सभी को, ये जो क्यू ओ आर है आपको दिख रहा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस क्यू ओ आर को क्या लिख सकता हूँ, ये यहाँ से ऐसे है ना, क्यू ओ और इस पॉइंट से आर, ये क्यू ओ आर है, ये क्या क्यू ओ एस। अगर मैं क्यू ओ आर को निकालना चाहता हूं तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ये जो क्यू ओ आर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना क्या चीज मैं बोलने वाला हूँ। अगर पूरे ये जो क्यू ओ आर है ये वाला मुझे निकालना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पूरे क्यू ओ एस में से अगर मैं, ये पूरे क्यू ओ एस में से अगर मैं आपको दिखाऊं, इस पूरे में से अगर इस चीज को उड़ा दूं तो ये चीज बच जाएगी ना, और ये चीज क्या है हमारे पास, एंगल 1, क्या है एंगल 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो क्यू ओ आर है, क्यू ओ आर किसके इक्वल है, क्यू ओ आर हमारा क्यू ओ एस में से, यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा साफ आपको समझ आए, क्यू ओ आर ऐसे लिखा जा सकता है कि अगर, क्यू ओ आर कैसे लिखा जा सकता है, अगर मैं पूरे क्यू ओ एस में से इस एंगल, ये वाले एंगल को माइनस कर दूं, और यहाँ पे क्या है एंगल 1, मैं यही चीज आपको समझाना चाहता था, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा चल रहा था ये क्वेश्चन, ठीक है, हमने इसको समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको समझ आए, नहीं समझ आए मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से देखना, मैं अलग से फिर से बनाता हूँ। ये है क्यू ओ एस, ठीक है,
इस पूरे में से अगर मैं इस चीज को माइनस कर दूं, ये वाली चीज को, ये क्या है, ये वाली, इस पे क्या लिखा है, वन एंगल लिखा है, वन एंगल लिखा है, ये वाली चीज, ठीक है। बस इसको अगर मैं माइनस कर दूं मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। इस चीज को उड़ा दें तो हमें ये चीज मिल जाएगा, तो वही तो किया हम लोगों ने। क्लियर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू ओ एस में से अगर मैं एंगल वन को माइनस कर दूं। क्लियर, समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पे ये एंगल वन ही था, ठीक है, जिसको मैंने जूम करके भी अलग से दिखाया। अब देखो बेटा ध्यान से, अब हमारा जो प्रूफ है, प्रूफ को भी ध्यान से देखना है। वन एक साइड चाहिए तो मैंने वन इधर रखा, ये माइनस का एंगल वन है, ये अगर माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर आके ये क्या हो जाएगा, प्लस का एंगल वन हो जाएगा। क्या वो ऐसे ही छोड़ दिया, ये प्लस का एंगल टू है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का एंगल टू हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस का एंगल टू, देखो मिलने लग गया, मैच करने लग गया हमारा आंसर। तो ये क्या होगा, डबल हो गया एंगल वन, क्यू ओ एस माइनस का एंगल टू, ठीक है। तो एंगल वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड, हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस एंगल टू। ये हो गया आपका आंसर। होप आप सभी को समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो एक बार आप फिर से देखो, एक नया टूल लगा के देखते हैं, ठीक है। ये वाला लेजर टूल, अगर इसके साइज को बढ़ाएं, ये आंसर हमारा कैसे आया, ऐसे दिखाते हैं आपको। पहले हमने डायग्राम लिया और ये डायग्राम में ये चीज हम लोगों ने सारा सॉल्व किया, उसके बाद ये हमें प्रूव करना था। पहले मैंने क्या किया, इनको सम को इक्वल टू 180 रख दिया, ठीक है। 180 रख के इस चीजों को हमने इधर से इधर लेके गए, फिर सॉल्व किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको बराबर बनाया, ठीक है। बराबर बनाने के बाद इसको ये ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद ये रिजल्ट पे पहुंच गए। एक नया फंक्शन लगा के देख रहा था बस, और कोई बात नहीं। यहाँ पे हाँ एक चीज, अगर बहुत कुछ करना है तो यहाँ पे इज इक्वल टू 90 लिख देना, इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हम लोगों ने कर दिया था प्रूफ, एक 90 डिग्री ये था, एक 90 डिग्री ये था। क्लियर है सभी को, समझ गए। अब करते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक इस क्लास का रहेगा ये वाला। हाँ, इसमें देखो फिगर ही नहीं है, मेन बात क्या है, फिगर ही नहीं है बेटा। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64। एक्स जो सेंटर पे होता है वो यहाँ पे आएगा, फिर एक्स वाई जेड इज 64। चलो जी लिख दिया मैंने, ये क्या है 64। आगे एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, एक्स वाई को बढ़ा दिया और बढ़ा के किस पॉइंट तक ले गए, एक्स वाई लाइन को बढ़ा दिया, बढ़ा के किस लाइन तक ले गए, यहां तक, टू पॉइंट पी। किस पॉइंट तक ले गए बेटा, पी पॉइंट तक ले गए। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन फिगर इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। ये जो जेड वाई पी है, अगर आप देखो ध्यान से, हाईलाइटर से दिखाते हैं आपको, ये जेड वाई पी, जेड वाई पी, ये दिखा, ये लाइन कह रहा है ये जो जेड वाई पी लाइन है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस लाइन को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, कौन, वाई क्यू, वाई से लेके क्यू तक। बाइसेक्ट करने का मतलब जितना ये हिस्सा है उतना ही ये वाला पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ। अब हमें फाइंड क्या करना है, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू फाइंड करना है। फाइंड हमें करना है एक्स वाई क्यू, फाइंड एक्स वाई क्यू, पहली चीज। दूसरी रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, ये चीज करना है, ठीक है। तो करते हैं फिर इसको। ठीक है, तो रिफ्लेक्स निकालने का तो बाद का है, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का मतलब क्या है, तुम्हें क्या निकालना है, क्यू वाई पी, ये तीन एंगल। ये रिफ्लेक्स का मतलब ये तब निकलेगा जब आपके पास एंगल थ्री होगा, मतलब रिफ्लेक्स एंगल थ्री का निकालना है, ठीक है, एंगल थ्री का निकालना है, ठीक है। एक एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू कहाँ, एक्स वाई क्यू, बेटा एक्स वाई क्यू कहाँ से कहाँ तक है, पहले तो ये देखो,
एक्स वाई क्यू, एक्स वाई और ये है क्यू, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एंगल निकालना है। तो हमें पता है एक सीधी लाइन, और गिवन क्या है हमें, गिवन उसने दिया है कि ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये वाला हिस्सा एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, बराबर है। गिवन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल। अब ये फिर से एक सीधी लाइन बन रहा है, सीधी लाइन बन रहा है हमारे पास। अगर ये सीधी लाइन बन रहा है और हमें पता है सीधी लाइन पे सभी का सम कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है बेटा, 180 होगा। तो 1 + 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद अब आपके पास 2 और 3 की वैल्यू क्या बराबर है, 2 3 की जगह भी क्या लिख सकता हूँ 2। एक की वैल्यू मेरे पास कितनी है 64, 1 की वैल्यू कितनी है 60 इज इक्वल टू 180। अब ये क्या हो गया, डबल एंगल 2 हो गया क्योंकि ये 2 बार था। 180 में से 64 माइनस किया, बेटे कितने बच जाएगा, 10 में से 4 6 जाएगा, 17 में से 6 गए 11 बचेगा। ठीक है, डबल एंगल। अब ये 2 की क्या आ जाएगी, कटिंग हो जाएगी। 2 पंजे 10 2 अट्ठे 16, एंगल 2 की वैल्यू 58। ठीक है, पर पहला हमें क्या करना है, एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। और एक्स वाई क्यू कहाँ से, यहां से लेके यहां तक। और ये किसका सम है, 1 का और 2 का। 1 + 2, 1 की वैल्यू क्या है 64 + 58, 8 और 4 क्या हो गया बेटा 12 हो जाएगा, 6 5 11 और एक 12, तो 122। एक्स वाई क्यू की वैल्यू क्या आ गई 122 डिग्री। एक आंसर तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आंसर देखो, रिफ्लेक्स एंगल 3। अब हमें पता जितना 2 का वैल्यू है उतना ही एंगल 3 का भी तो वैल्यू रहेगा, क्योंकि ये तो हमें गिवन था। एंगल 3 का वैल्यू और 2 का वैल्यू क्या है, सेम। रिफ्लेक्स निकालने का मतलब हम लोगों ने सीखा था, उसको 360 में से माइनस कर दो, इसको जो एंगल 3 है, और एंगल 3 का वैल्यू हमारे पास कितना है 58। 58 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, 360 में से 360 में से अगर ये 58 माइनस होगा कितना बचेगा बेटा, 302 बच जाएगा। और यही हो गया आपका आंसर, ये होगा रिफ्लेक्स एंगल 3। कोई डाउट किसी बच्चे को, तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करने की पूरी कोशिश की, और आपको समझाने की अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की है। होप आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। जय हिंद।